मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत। साथियों, हम एक अहम मुद्दे को लेकर के लाइव हैं। सभी साथी इससे जुड़ें और इस लाइव को एक ताकत देने का काम करें। साथियों, मुद्दा आज यह है कि जिस तरह से एक पदाधिकारी ने एक समुदाय को डराने का काम किया, एक समुदाय को धमकाने का काम किया, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक सम्मानित पदाधिकारी को यह शोभा नहीं देता। जिस तरह से संभल के सीईओ कुलदीप कुमार ने एक गुंडों वाली भाषा का प्रयोग कर एक मुस्लिम समुदाय की मीटिंग में लेकर उनको धमकाने का काम किया है, यह बहुत ही भयभीत है। जिस तरह से उस शहर के अंदर पिछले सीईओ थे, वो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते थे और अन्यथा मुस्लिमों के खिलाफ इस तरह से जो है माहौल बनाकर वहां का माहौल खराब करते रहते थे। तो पहले मैं आपको उनकी भाषा दिखाता हूं कि किस तरह की भाषा उनकी एक समुदाय के लिए बनी हुई है। आप लोग ये देखिए। उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहाँ ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में अलविदा। साथियों, आपने, मुझे लगता है पूरे देशवासियों ने ये वीडियो देखी है और जिस तरह से ये ईरान के नाम पर हमें जो है धमकाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो वहां समुदाय के लोग रहते हैं वो मेरे समाज के लोग हैं। वो भी जिस देश के अंदर जुल्म अत्याचार होते हैं वो हर जगह के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा की जो है प्रयोग शैली है वो गलत है। मैं पूछना चाहता हूं, जब विरोध पाकिस्तान में होता है तो हमारे लोग यहां से आवाज उठाने का काम करते हैं। जब विरोध बांग्लादेश के अंदर होता है और यहाँ के हिंदू समाज के लोगों पर अगर अत्याचार करता है तो हम भी आवाज उठाते हैं और यहाँ के हर नौजवान आवाज उठाने का काम कर रहा है। लेकिन अगर जुल्म मुस्लिम समाज के लोगों पर वहां हो रहा है और यहाँ के मुस्लिम आवाज उठाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को क्या इस भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि हम लोग यहाँ छाती पीट रहे हैं? अगर किसी देश के अंदर गरीब बच्चों पर, मजलूमों पर जुल्म अत्याचार किया जाएगा और अगर यहाँ के वासी उनके दर्द को दर्द समझकर वो आवाज उठाते हैं तो क्या गलत है इसमें? ये अधिकार भारतीय संविधान देता है, हम आजाद मुल्क में रहते हैं। और दूसरी चीज जो है उन्होंने